गुड मॉर्निंग मधु। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग मधु। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। माय वॉइस इज क्लियर। गुड मॉर्निंग मितुल। गुड मॉर्निंग। आपको आपको एक चीज बतानी थी कृष्णा जी। मतलब मैंने न्यू रिसर्च करी है। जैसे आप माला फेरते हैं ना मॉर्निंग में, जो आपको दिन भर में चाहिए ना, उस चीज की आप सुबह ही वो कर दो कि मुझे आज पूरा दिन बहुत अच्छा चाहिए, सब मुझे पूछे, मेरा आदर करें, जो मैं कहूँ वही चीज पूरे दिन में हो। तो जैसे ही आप ये फेरते फेरते ये वर्ड्स बोलेंगे ना अपनी लैंग्वेज, वही आपके दिन में पूरे रेडी हो जाएंगे। तो इस चीज अच्छा को लीजिएगा। मैं आपसे आज बात करूंगी दिन में अच्छा ठीक है। 12:10 पे। ओके। रश्मि जी मैं आप मैं करूँ कि आप करोगे? आप ही कर लेना। आप फोन कर देना, मैं अगर नहीं उठाया तो दोबारा कॉल बैक करूंगी आपको। ओके 12:10 हाँ। ठीक। गुड मॉर्निंग टू ऑल। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इंग्लिश। विशु हाउ Good यू? morning, Mridul. गुड Yeah, मॉर्निंग। I'm feeling, गुड yeah, मॉर्निंग। I'm feeling good. कैसा फील हो रहा है आप सबको? अच्छा, बहुत अच्छा दीदी। थैंक यू। कुछ अपनी कोई शेयरिंग है मॉर्निंग से रिलेटेड, शीशे से रिलेटेड, अपने दोस्त से रिलेटेड? हमारा दोस्त आजकल कुछ और ही बनने वाला है। आप नटखट की तरह हंसना शुरू हो जाएंगे शीशे को देखते ही। जिस दिन तक आपका ये चीज नहीं आई, सोचो अभी तक इसने आपको नहीं नहीं समझा, ये भी आपको चेकिंग कर रहा है, चेक कर रहा है। सो फिर तो आपको पानी को देखते हुए भी हंसी आने लग जाएगी। वाह, यहाँ पे भी मेरा प्रतिबिंब दिखने वाला है, यहाँ पे भी मेरा दोस्त मेरे साथ है। आपको पता है पारदर्शी कहा जाता है शीशे को भी। तो अगर आपको शीशे के और क्लोज आना है तो जो पानी है उसका कृतज्ञता और ज्यादा शुरू कर दीजिए, वो और जल्दी क्लोज आ जाएगा आपके। लेडीज के शीशा ज्यादा दूर इसलिए होता है, वैसे तो दे आर ब्यूटीफुल, उनके पास होना चाहिए, बट वो भावुक बहुत होती है, वो जितना होता है उतना रो के गिरा देती है। सो वो उनसे थोड़ा दूर होता चला जाता है। तो उसको पास लाने का एक ही साधन है, जो पानी है उसके साथ अपनी कृतज्ञता आप जैसे ही बढ़ाओगे, जैसे ही बढ़ाओगे, आप शीशे के और क्लोज आ जाओगे।
ये ऋषु जो सरुचि है वो आपकी फ्रेंड है? रुचि नहीं। ओके। सरुचि आप भी अपना नंबर सेंड कर देंगे, अपना इस पे ग्रुप में नंबर सेंड कर दीजिएगा अपना। मैं तब तक बुक शेयर कर रही हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बोल सकते हैं। शीशे को देखते हुए तो आपके क्वेश्चन आने चाहिए, अगर आप प्रॉपरली देख रहे हैं शीशे को तो क्वेश्चन शुरू हो जाने चाहिए आपके। मिरर तो अपने आप पे क्वेश्चन देता है। मधु, आर यू इन सेशन? मधु की भी कोई वॉइस नहीं आ रही आज। मधु आप सो गए हो क्या? गुड मॉर्निंग दी। नहीं नहीं, सो ही नहीं हूँ। हम आज वो नया फोन लिया है ना दीदी, कल ओहो, बताया था आपको, तो इस सेटिंग समझ नहीं आ रही अभी। अरे कृतज्ञता शुरू कर दे सुबह ही। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। भर 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 के तेरे को देने वाला है ये। रात को मैं कर करके सोई हूँ। थैंक यू। गौरी वो मेधावी भी बड़ी खुश है, उसको मेरा फोन मिल गया ना, वो तो बहुत खुश हो रही थी कल। हाँ, उससे हिंदी में वो सीख लेना। हाँ जी, आज सीखूंगी। देखो आपने आज 100 बार, कल आपने 100 बार थैंक आई लव यू बोला शीशे के आगे। किस किसने बोला 100 बार? अगर बोला होगा ना जिसने, उसका मुझे दिख जाएगा। आप लोग। हमने बोला था। वाओ। कृष्णा जी आपके तो रिजल्ट आए हैं, मेरे को कलकत्ता ही आना पड़ेगा। जब आपके रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं ना, मुझे कलकत्ता आना पड़ेगा पार्टी। सबसे पहले आपको बुलाएंगे। वाह वाह, बस मैं तो तैयार बैठी हूँ, मैंने तो साड़ी भी तैयार कर ली। बस आप बुलाओ, बस मुझे लगता है फोन आने वाला है, मैं यही सोचूंगी जब भी फोन आएगा, बस मुझे तो वो बुलाने के लिए फोन आ रहा है। मेरे को कलकत्ता के ना वो खजूर वाला गुड़ खाना है। गुड़ वाला संदेश। हाँ, वो खाना है मुझे वहाँ का। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कुछ है तो प्लीज। हाँ कृष्णा जी आप बताओ, आपने अगर 100 बार बोला, आपको इस बार शीशे के आगे जाते हुए कैसा लगा? मेरे को खूब अच्छा फील हुआ, बस आइडिया कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन अच्छा लगा बोल के। अच्छा। और आप ये देखेंगे, जैसे ही आपको अच्छा लगा ना, उस टाइम में आपने अपने भाव लिख देने हैं वो कॉपी पे। अच्छा। वो जो भाव आपके उस टाइम निकलेंगे, फिर आप दिन के टाइम में एक बार फिर वैसा ही करेंगे, देखना आपके सुबह के भाव और दिन के भाव में काफी अंतर रहेगा। क्योंकि वो आपको पास बुलाना चाह रहा है, बट हम भाग रहे हैं उससे दूर। हाँ ठीक है। हम भागते हैं, वो नहीं भागता, वो तो एक ही जगह पे स्टेबल है। हम ही उसके साथ अपनी नजरें नहीं टिका पाते। मुझे लगता है कल तो पूनम ने भी ठीक ठाक कृतज्ञता वो करी है। बिल्कुल, मैंने गिना तो आपने नहीं, भी पर बोला। मैंने बहुत बार आई लव यू कहा है खुद को। हाँ हाँ जी। बहुत बार। एक मिनट पूनम, कृष्णा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अभी आप बोले ना पानी के साथ कृतज्ञता बढ़ानी है, वो कैसे? देखिए, हम पानी हर चीज के लिए यूज करते हैं। हाँ हम सबसे ज्यादा लेडीज पानी यूज करती हैं कंपैरिजन टू जेंट्स। हाँ हाँ। और भावुक भी हम ही होते हैं सबसे ज्यादा। रोते कौन है घर पे? अगर कहा जाए घर पे कि जेंट्स का ये डायलॉग होता है कि लेडीज को बात बात में बोलो, उनके आंख से आंसू सबसे पहले टपकते हैं। हाँ। तो भावुक कौन होता है सबसे ज्यादा? हम। पानी, हमारे शरीर में 70% पानी है, और हम पानी का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं, तो हमारे वो 70% से भी ऊपर तक आ जाता है कि हमारा उपयोग उसका उससे ज्यादा होता है। जब ज्यादा चीज को यूज करेंगे तो उसके लिए धन्यवाद भी तो करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज का उपयोग, टैक्स भरते हैं ना, अगर हम सड़क पे चलते हैं तो टैक्स भरते हैं, क्या हमने पानी का टैक्स भरा? वो हमें भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे अंदर से निकल कर आएगा। ये सृष्टि बोलती है कि मेरा जितना जितना परसेंटेज है उतना मुझे टैक्स भी चाहिए। समझ आई आपको बात? हाँ हाँ समझ। बिल्कुल क्लियर समझ आई ना? टैक्स भी चाहिए उसको। अगर हम ये फोन बखूबी यूज कर रहे हैं ना, हमें इसका भी टैक्स चुकाया है हमने।
बट पानी का हम टैक्स नहीं चुकाते। पानी अनमोल है, 70% है हमारी बॉडी में। क्या हमने उसका वो टैक्स चुकाया है? नहीं। नहीं। बच्चों का आधा गिलास पानी का होता है, फटाफट से जाकर बाथरूम में हमारे हाथ से सबसे ज्यादा पानी का मिस यूज होता है। आप सोच कर देखिएगा, आप अपने घर में ही देखिएगा कि आपके हस्बैंड कितना कर रहे हैं, आपका बेटा कितना यूज कर रहा है, और आपकी बहू कितना ज्यादा यूज कर रही है। यस, मैं तो पता है आपको बताऊं, मेरा तो काम था कपड़े धोने में। अगर मैं कपड़े धोने बैठ जाऊं ना, एक साइड मशीन लगा लूंगी, एक साइड व्हाइट कपड़े हाथ से पकड़ लूंगी, और उसमें जब तक सारे घर के, अगर कोई, कई कई बार तो ऐसा होता था कि अलमारी से यूज करे हुए कपड़े भी निकाल लेती थी। इतना मजा आता है मुझे कपड़े धोने में। तो वो टैक्स भी तो चुकाना पड़ेगा मुझे उसका, जब मैंने यूज किया है वो इतना। वो ताजा पानी आता है ना जिस टाइम, उस टाइम तो लगता है कि पता नहीं क्या क्या धो लो, और फिर बाद में वो उसका कर्ज तो दिया है ना, तो वो कर्ज भी चुकाना पड़ता है। इस नहीं तो फिर वो रुला रुला के आपके कर्ज निकालता है। इसलिए उसके लिए कृतज्ञता कर दो। हमारे पास तो चाबी हाथ आ गई है। जिस भी चीज में हमें लगता है कि हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वहां पर कृतज्ञता कर दो। देखिए, आपने मेड्स को देखा होगा, हर टाइम उनका चिक 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 रहता है, हर टाइम वो बहुत पानी यूज करती है। मेरी मेड है, बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज करती थी। मैंने उसको बोला कि देख, मेरे घर पे नल का नहीं ज्यादा, जब जरूरत है तभी यूज करना है। तो कहती, दीदी कौन सा पानी आपका है, ये तो टंकी है, इसमें तो जितना आता है सब आता है। मैंने कहा तेने कम यूज करना है। मैंने उसको हफ्ता भर कम करवाया, और उसको बोला तो अपना घर पे भी ऐसे ऐसे करके कम यूज करेगी पानी को। कहती, दीदी मुझे ना अपने भार में ही कमी लगने लग गई, कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि मेरा भार ही हल्का हो गया। आपने सच्ची पानी वाली बात बहुत जबरदस्त बताई है। मैंने उसको ऐसे करके समझाया कि तू इतना पानी का, जैसे नमक है ना, सुना होगा आपने कि बचपन में सुना होगा कि नमक अगर कहीं गिर जाता था तो कहते थे कि आपको ना बाद में ये आंखों की पलकों से उठाना पड़ता है, इसलिए इसका वेस्टेज मत करो। वो सुना है ना आपने? हाँ सुना। यस, तो वो भी यही चीज है कि हमें उसका कर्ज देना पड़ता है। किसी भी, पानी और नमक का बहुत जबरदस्त मेल है। कहाँ से बनता है नमक, आपको पता है ना? समुद्र से। हाँ, तो समुद्र में क्या होता है? पानी। पानी। हमें साइंस आधी अधूरी बताई गई, बट अगर हम इसका पूरा निचोड़ लेकर आए तो ये हमें सारे आंसर्स खोल देती है। अब तो मेरा दिमाग बहुत पैना हो गया है। मुझे सारे आंसर्स अपने आप आ जाते हैं। चलिए, हम शुरू करेंगे। चलिए शुरू करो। हाँ, थैंक यू कृष्णा जी। ओके, थैंक यू। शक्ति आपके अंदर से हाँ आज बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इसका अभ्यास दोबारा से खुद करेंगे। आप करो शुरू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड। शक्ति आपके अंदर है, आपका दूसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। आप अपनी दैनिकी अब यहाँ पे रुकेंगे। जो हम देते हैं हमें वही वापस मिलता। अगर हम पानी का इतना वेस्टेज करेंगे तो वो हमारे अंदर से निकल कर हमें लौटाना पड़ेगा। अब इस चीज को समझ लो यहाँ पे। अगर रोना है तो पानी का उतना ही यूज करना शुरू कर दो। अगर नहीं रोना है तो उसका लिमिटेड, कम से कम उपयोग शुरू करो। ये बिल्कुल सही है, इसको पकड़ लेना, सब पकड़ लेना। और वैसे ही आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे, आप भावुक कम होना शुरू हो जाएंगे। पहले मुझे क्या होता था, जैसे मुझे कोई बोलता था ना, टप टप करके आंसू ऐसे निकलते थे। अब आंसू ही नहीं आते। अब मैं बड़ी से बड़ी बात कहकर भी हंसना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि अब वो भावुक, वो उस चीज के लिए कृतज्ञता पूरी हो गई। नहीं तो वो कृतज्ञता अंदर से भर भर के निकलती थी बाहर। यहाँ पे इस लीड को पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें। नंबर 1, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा? नंबर 2, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? नंबर 3, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं, तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं। उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें।
हाँ, 1 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पे। देखो, हमें क्या बचपन से लेकर हमारा आंकलन किया जाता है, आंकलन। देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें बहुत चीजें चाहिए जो हमें मिल नहीं रही है। हम उनके लिए फड़फड़ाते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, बट उसका रिजल्ट क्या है? जो ब्रह्म मुहूर्त में हम जिस भी चीज के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वो चीज हमारे पास प्रकट हो जाएगी। जो ब्रह्म मुहूर्त का काम है, आपने सुना होगा कि ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होता है। जो हमारे सामने हनुमान जी थे, वो कोई बहुत बड़े कुछ नहीं डिफर था, वो भी हमारी तरह इंसान थे। उनकी पावर को तैयार किया गया। उन्हें बार बार ये चीज कहा जाता था कि तेरे अंदर बहुत शक्ति है, तेरे अंदर बहुत शक्ति है, और उनकी वो शक्ति का उन्हें भी पता नहीं था। जब वो उस चीज को करने लगे तो उनके अंदर से वो शक्ति अपने आप ही प्रकट हो गई, और उन्हें पता चला मैं तो उड़ भी सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो पहाड़ भी उठा के ला सकता हूँ। तो वो शक्ति हम अपने बच्चों में भी तैयार कर सकते हैं, खाली उनको ये बोलकर कि तुम तो यहाँ दुनिया के, एक तो तुम भगवान के बच्चे हो। पहला डायलॉग तो ये होगा, तुम मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे हो, क्योंकि भगवान की रजा थी उनको इस धरती में लाना, तब वो आए। अगर हम ये चाहे ना कि हाँ हमारी तो डिलीवरी हो गई, हो गया, भगवान के मतलब के बगैर मतलब के आपका डिलीवरी टाइम का, आप लोगों को सबको पता है कि अगर आपको 21 तारीख डेट दे रखी है ना, जरूरी नहीं है कि 21 तारीख को ही आपका बच्चा होने वाला है। या तो वो 10 दिन पहले हो जाएगा, या वो कई बार तो डेट के बाद भी 10-10 दिन निकल जाते हैं जो आपको डेट दे रखी होती है। वो क्यों? क्योंकि उसका टाइम नहीं आया, और वो टाइम हमारे हाथ में नहीं है। ये जबरदस्त लीड है यहाँ पर, यही हमें आगे जाकर काम करने वाली है कि हमें जो भी काम करना है, हमें रजा किससे लेनी है? यूनिवर्स से। वो एक परम शक्ति जो हमारे साथ है, चाहे उसको आप कुछ मानिए, जिन्हें आप मानते हैं वो मान लीजिए, या एक एक ही शक्ति है। वो एक ही शक्ति है, हमें भटका रखा है कि ये है, पर वो एक ही है। और वो शक्ति अगर ऊपर है तो वो हमारे अंदर भी है, वही शक्ति हमारे अंदर भी है। उसे कैसे जगाना है, ये भी हमारे हाथ पे है। और कैसे जगाना है वो हम यहाँ देख रहे हैं। जब आप बड़े हो रहे थे, देखिए जब हम बड़े हो रहे थे, मेरे पास तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पूनम सामने बैठी है, आई थिंक ये 5 या 6 साल की थी। ये हमारे घर आई, और ना इससे, मेरी सिस्टर तो थी, वो तो मेरे को आंकती रहती थी हर हर मिनट में। तो मैं छोटी थी, वो मेरे से 8-9 साल बड़ी थी, तो अगर मैं 5 साल की होगी तो वो 13-14 साल की होगी, मे भी ज्यादा ही होगी। वो इसको बैठ गई किताब लेकर, बेटा इसकी रीडिंग करो, इसकी रीडिंग करो, वो भी करती रही, और बाद में मेरा नंबर लग गया। मुझे तो दिल करता था कि पूनम तो मेरे घर, मेरे आसपास भी नहीं नजर आनी चाहिए। वो क्या था? वो आंकलन था, आंकलन। तो उस आंकलन से ऐसा नहीं था, बट कभी हमारे रिलेशन में कभी गड़बड़ नहीं आई। बट मैं इसको चाहती थी कि ये मेरी बहनों के सामने तो पहुंचे ही ना, कि बस मेरा नंबर शुरू हो जाएगा शाम तक लगना। बट मेरी मदर ने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मेरे पापा और मेरी मदर से मुझे इतना प्यार मिला है, जिस करके मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई। वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि यस, यू आर लक्की फॉर अस, एंड यू आर रियली लक्की डॉटर फॉर अस। और वही चीज, एक लक वर्ड ही मुझे आगे तक ले गया। तो मैं आपको यही चीज कहूंगी कि बच्चे के मन में कोई एक ऐसा विचार बीज दीजिए कि तू जिंदगी में बहुत कुछ करने वाला, और वही उसको सक्सेस करवा देगा। ना कि ये बोल के तू कुछ भी नहीं कर सकता। वो चीज हमें बोली गई और हम ऊपर उठ ही नहीं पाए, ना करते। वही मैं बोल रही हूँ कि वो आंकलन मेरी सिस्टर करती थी। शी हैज डन हिज एमकॉम, मतलब उसने हायर स्टडीज करी, बट आज भी वो आंकलन में ही फंसी हुई है, वो निकल ही नहीं पा रही उस आंकलन से। उसने अपने बच्चे का भी वही आंकलन कर करके उसको स्प्रेड ही नहीं होने दिया। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि हम सब अगर निकल सकते हैं ना, हम खुद ही निकल सकते हैं, कि हम सबसे पहले अपना आंकलन करें, ना कि किसी और का जो शीशे में है। तो चलेंगे आगे पुनः। दूसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात। मैं ये हो गया क्या? आपको लगता है ये वाला पढ़ो एक बार।
क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। यहाँ पे देखिए, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं? यस। खुशी पाने के योग्य हैं? यस। यदि नहीं तो क्यों? अब बोलो नहीं, अगर आपके पास है कारण तो आप लिख लेना, बट मेरे पास तो कोई कारण नहीं है, मेरे पास तो यस 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 है, और वो मेरा हक है, वो मेरा हक है। मैं किसी से हक मांगने नहीं जा रही कि मेरा इतनी जमीन है मुझे वो हक चाहिए, बट मैं यूनिवर्स से ये मांग रही हूँ कि अगर मुझे धरती पे भेजा है तो किसी कॉज के लिए भेजा है। आज मैं खुश रहूंगी तो मैं 10 लोगों को और खुशियां बांट सकती हूँ। तो मेरा हक क्या है? वो कहते हैं ना, मेरा हक इथे रख। तो यहाँ पे क्या है? मेरा हक, मेरी स्माइल मेरे साथ हमेशा रहे। अगर हम ये एक एफर्मेशन भी डेली की पकड़ के बार बार अपने आप से बोल लेते हैं ना, और रियली में चाहे आपका कोई दुश्मन भी होगा, अगर आपको हंसते हुए देखेगा ना, दूसरी से तीसरी बार वो ये कहेगा कि यस, इसमें तो क्वालिटी है हंसने की, वो भी। और मजा वही है जहां आपका दुश्मन भी आपकी प्रेज कर जाए, क्योंकि वो दुश्मन है ही नहीं जिसको आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं ना, उसी करके आज आप जिंदगी में राइज करेंगे, इसलिए उसको दुश्मन नहीं कहेंगे। दैट इज अ सबसे क्लोजेस्ट है वो आपके, सबसे क्लोजेस्ट है। क्योंकि इतनी आप अपने प्यार करने वाले की बात नहीं करते जितनी आप उसकी बात करते हैं जो आपको कुछ ना कुछ हर बार निडल करके जाता है, कहीं ना कहीं छेद करके जाता है, ये कर लो ये कर लो। तो ये पकड़ लेना इस चीज को कि हमें तो अपना हक एक ही चाहिए, खुश रहना। क्योंकि साथ एक यही चीज जाने वाली है, चाहे बैंक बैलेंस कितना है, चाहे कितने सॉलिटेयर है, चाहे कितने हरानी हार है, कोई साथ नहीं जाने वाला, वो यहीं के यहीं रहने। चाहे पीछे वो लड़े चाहे कुछ हुए, वो यहीं रहने वाली है सारी चीजें। इसलिए जाना एक ही चीज है, और वो स्माइल है आपकी। तो उसको कैसे पकड़ना है अब हम देखेंगे। दूसरे दिन का हार्ट थॉट, मैं योग्य हूं। देखो इन्होंने बोल दिया ना, मैं योग्य हूं। आप ये कर सकते हैं, मैं योग्य हूं और मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूं। जिस दिन से आपने सुबह ये बोलना शुरू कर दिया ना कि मैं हर उस चीज के योग्य हूं जो मुझे चाहिए। हम क्या करते हैं, चाहिए तो मुझे हानि रानी हार, पर मैं पता क्या कहूंगी, नहीं यार इतने पैसे इसके लिए खराब करने। फिर बाद में बोलूंगी यार मैं क्या करूंगी, मैंने तो कहीं पहनना ही, अपने आप को मन को मनाऊंगी। बट अगर मुझे पता है कि मुझे रानी हार चाहिए तो मेरा डायलॉग एक ही होगा, यस आई एम अ क्वीन, मुझे तो चाहिए तो चाहिए। फिर उसमें पावर वैसे डालो। अगर आपको बीच में किसी भी चीज के लिए डबल आ रहा है ना, तो प्लीज उस विचार को छोड़ दो साइड, उस विचार को साइड कर दो। अगर आप उस चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेद आ रहा है, चीज तभी मिलती है अगर आप उस चीज के लिए डायरेक्ट ये कहते हो यस चाहिए ही चाहिए। पर वो वाली चाहिए नहीं है ये कि वो बच्चा सड़क में जाकर रिड़ना शुरू कर दे, नहीं चाहिए चाहिए, वो वाला चाहिए नहीं है। यहाँ पे, यहाँ पे आपके विचारों का चाहिए है, विचारों का। कि विचार में आपके एक बारी भी ये नहीं आना चाहिए कि क्या करूंगी मैं, मेरे को नजर लग जाएगी। अरे किसी की नजर लगी नहीं, उस नीता अंबानी को तो किसी की नजर लगती नहीं, वो तो पता नहीं करोड़ करोड़ की साड़ी पहन के घूमती है, उसका तो मैंने कहीं पे एक स्क्रैच नहीं देखा फेस पे कि उसके किसी की देखने से उसके स्किन में या उसकी बॉडी पे स्क्रैच आ जाता है। वो तो करोड़ों की साड़ी पहनती है, उसको तो कभी नजर नहीं लगी। हमारे को अगर हम 4 लाख का सेट पहन लेंगे हमारे को नजर लग जाएगी, किसी की नजर नहीं लगती। ये चीज को निकाल दो दिमाग से, खासकर लेडीज ये चीज क्रिएट करती है, इसको निकाल के बाहर फेंको। हमें नजर तब लगती है, मुझे नजर तब लगी थी जब पूनम ने बहुत अच्छा पढ़ा और मेरी बहनों ने मेरे को डांटा, तो मुझे नजर ये लगी कि वो मेरे को दिखनी नहीं चाहिए आगे। तो वो अगर कल को नजर कुछ नहीं होती, वो हमारे अंदर का विचार होता है, वो हमारे अंदर का विचार होता है। तो इस चीज को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चैट पे भी कुछ रखा है। ओके, सरुचि ने नंबर डाला है अपना,
कर दिया। हाँ मधु ले लेना। चलिए आगे पढ़ेंगे हार्ट थॉट। मैं योग्य हूँ, और यहाँ पे आप एक चीज है, जैसे ये लिखेंगे मैं योग्य हूँ और साथ लिखेंगे मेरा हक है हर उस चीज को पाना जो मुझे चाहिए। चलिए आगे। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते। एक मिनट में हाँ अब आगे। प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। यह धारणा कि हम उसके लायक नहीं हैं हमारे बचपन के अनुभवों से आई हो सकती है। हम किसी और की अवधारणा का या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे जिनका हमारी अपनी वास्तविकता में से कोई लेना देना नहीं है। रुकेंगे यहाँ पे। बचपन में मुझे बोल दिया तू तो कुछ कर नहीं सकती, तू तो रीड नहीं ढंग से कर सकती, आकर बता दिया। कितने टाइम तक मैंने इस बात से स्ट्रगल किया। 8th क्लास में मैं डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करती थी। जब मैं डेक्लामेशन में पार्टिसिपेट करती थी तो मेरे को मेरी स्कूल में प्रिंसिपल ने सिलेक्ट किया था उसके लिए। और जब मैं घर पे बोलती थी ना वो, तो मेरे से वर्ड्स नहीं निकलते थे और क्लास में मेरे से वर्ड्स पूरे निकल जाते थे। मुझे ये चीज समझ ही नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मेरा घर में आंकलन किया जाता था जबकि स्कूल में मुझे एप्रिसिएशन किया जाता था। मतलब ये चीज ना जब मेरे दिमाग में समझ आई कि हम अगर किसी चीज से आगे नहीं बढ़ जाते, वो हमें उस चीज के लिए कहा जाता है कि आप ये करने के लायक ही नहीं हो। और फिर मुझे क्या कहा जाता था कि तुझे तो तेरी फ्रेंड चने के झाड़ में चढ़ा देती है, तू तो बेवकूफ है, तू उनका सुनती है। तो वो क्या था, बट मैंने अगर देखा लाइफ में कि अगर आपको कोई ऊपर उठा सकता है तो आपको आपका फ्रेंड सर्कल ही ऊपर उठा सकता है। सबसे बड़ा रोल रहता है आपके फ्रेंड्स का आपकी जिंदगी में, बट वो आपकी किस्मत है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। अगर आप उनके लिए टांग खींचोगे ना तो आपकी भी टांग खींची जाएगी, बट अगर आप उनके लिए स्टैंड सही लोगे आपको हमेशा मिलेगा उनसे, भर भर के मिलेगा उनसे। तो यहाँ पे यही चीज है कि हमें जिस चीज के लिए यह धारणा ही हमें उसके लायक नहीं है बचपन में कह दी जाती है, जो हमारी आगे चलने तक हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अगर हमने इस चीज को, मुझे तो अभी तक इस चीज के लिए वो किया जाता है कि अच्छा तू ये कर रही है, तू कर पा रही है, क्यों? क्योंकि मेरा आंकलन हुआ होता था। बट मैंने उस चीज को समझा कि आंकलन वहां होता है जहां पे आपको जज किया जाता है। आप अपने आप को जज मत करवाओ किसी से, आप अपने खुद जजमेंट किसके लिए होती है आपको पता होगा। जजमेंट कहाँ होती है? जज देता है जजमेंट। तो अगर आपने किसी को अपना जज बना रखा है ना, तभी वो आपको जज कर रहा है। बट हमारे जज हम खुद हैं। जहां मैंने जज बना दिया अपनी बहन को, तो वो तो मेरा आंकलन करेगी ही करेगी। मैंने अपने पेरेंट्स को भी अगर जज बना दिया तो वो आंकलन करेंगे। बट हमें वहां से निकलकर खाली अपनी इतना दे रखी है हमारी बुद्धि कि हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कि जब हम ये देख सकते हैं कि मुझे ये पानी का गिलास पीना है, क्या मुझे पूनम अभी आके गड़गड़ करके जबरदस्ती गिलास पानी का पिला सकती है? चल एक पिला देगी, 2 पिला सकती है, मैं एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाऊंगी ना। तो वो मुझे पता है कि मुझे कितना करना है। ये आंकलन हमें खुद करना है अपना, कि किससे क्या शब्द को लेना है हमें। नहीं तो हमारे ऊपर तो सुबह से शाम तक वर्षा होती है नेगेटिविटी की, कि तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो ये नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए मैंने किसी का जजमेंट किसी और से लेनी चाहिए ना, उस जगह पे मैं मुंह के बल गिरी हूँ, मुंह के बल गिरी हूँ। तो मैं ये चीज आपको कहूंगी कि अपने डिसीजन कोशिश कीजिए अपने आप लीजिए। सबसे बड़ा डिसीजन तो आपका ये है कि जो आप ये मॉर्निंग में आकर यहाँ बैठे हैं ना, और आप अपने लिए अपना वर्क कर रहे हैं, अपने लिए ज्ञान ले रहे हैं, इस चीज को एप्रिसिएशन कीजिएगा सबसे पहले, और इसी से आपको सारे रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। तो आगे चलेंगे। योग्य होने का अच्छा होने से कोई संबंध नहीं है। वह तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीजें स्वीकार करने की अनुमति दें, चाहे आप स्वयं को उनके लायक समझें या नहीं। ये चीज समझाई किसी को?
स्वयं को अपनी अच्छी चीजें स्वीकार करने की अनुमति दें। वही चीज है स्वयं को, जो मुझे अच्छी चीजें लगती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अपने पसंद की सब्जी बनाइए। अपने पसंद की जब आपने सब्जी बनाई ना, तो आपने उसको स्वीकार किया अपने लिए कि यस, मैं इस सब्जी को खा के वाह 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 क्या मजा आया। वही है यहाँ पे आपने आंका, किसी को नहीं आंका आपने। इवन कि मैं तो ऐसे करती हूँ, जो मेरी फेवरेट चीज है ना, मैं उसको बनाती हूँ तो मैं पूछती हूँ तुमने खानी है तो बताओ, नहीं तो तुम्हारे लिए कुछ और बन जाएगा। जिस टाइम मैं ये कहती हूँ ना, उस टाइम दूसरी साइड से आंसर था, नहीं नहीं आप बहुत अच्छी बनाते हो, हम भी खा लेंगे। अगर मैं ये बोल के दूं ना कि देखो इसके खाकर देखो अच्छी बनी है, तो वो कभी नहीं कहते। बट जब मैं ये बोलकर देती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ, मैंने तो वो खानी है, मेरी वो फेवरेट है, उधर से आंसर आता है कि यस, हमें भी वो पसंद है, हमें खानी है। तो गलती कहाँ है, आंकलन कहाँ है, मेरी साइड से। जैसे मैंने उस आंकलन को बदला, मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, उन्होंने उनको उस चीज को स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वीकार में कमी कहीं मेरी तरफ से थी पहले। मैं क्या कहती थी कि जैसे खिचड़ी की बात कर लो, कि मुझे पसंद है तो मैं खाऊंगी, ये तो खाएंगे नहीं ना, ये तो बीमारी में ही खाते हैं। वो मेरा आंकलन था, मैं आंकती थी इस चीज से। कल लंच में यही हुआ, कल लंच में मेरा कुछ ऐसा सा मन था कि मुझे खिचड़ी खानी है आज। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि मेड ने भी कुछ सब्जी नहीं काट रखी थी, तो मैंने कहा बेटा हम खिचड़ी बनाए, तेरे लिए मैं सैंडविच या कुछ और बना देते हैं या परांठी बना देती हूँ, सब्जी पड़े। कहता नहीं मम्मा मुझे तो मैं खिचड़ी बहुत पसंद है, अनन्या नहीं खाती ना, मैं तो आपके साथ खिचड़ी खाऊंगा। मैंने उसको बड़े अच्छे से पापड़ रख दिए, साथ सैलेड रख दिया। वो इतना खुश होकर खा के कहता है हफ्ते में ना हम एक दिन मम्मा, मैं और आप दोनों ना लंच में खिचड़ी बना के खा लिया करेंगे। एंड मैं उसको देखकर शॉक थी, और वही चीज मैं सोची थी कि अब हफ्ते में मैं एक दिन खिचड़ी खाऊंगी। मैंने अपने आप से वो बात करी थी, बट उसका भी सेम यही आंसर निकल कर आया। तो ये क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको आंका नहीं, मैंने उसको दे दी, सोचा खाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने तो खानी खानी। हमारा यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इस चीज को हम पकड़ेंगे और आगे चलेंगे। चलिए आगे। आपका दूसरे दिन का ध्यान प्रेम का एक वृत्त, स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान। प्रेम का एक वृत्त, इसका क्या मतलब हुआ, एक मिनट। ये सेकंड चैप्टर है ना। यस, सेकंड चैप्टर। सर्कल, सर्कल ऑफ लव। यस, अब हमने उस सर्कल को, जैसे ही वो मुझे प्यार हुआ, मैंने उस सर्कल को अपने ऑरा मंडल में घुमाना है, अपने अपना कवच बनाना है, जिस कवच से मैं भरपूर हो जाऊंगी और मेरे साइड वही खींचे जाएंगे जो मुझसे प्यार करेंगे या जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। चलिए आगे। स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। ये अपने एक मिनट, ये मैं आई थिंक मेडिटेशन ही है, यस, ध्यान है। तो आप लोग अपना शीशा भी साथ देख लें। आप इसको करते करते, पूनम बड़े आराम आराम से पढ़ेगी और आप अपना ध्यान शीशे में रखिएगा इसके साथ। स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। अपनी सभी बोझ, दर्द और डर बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीके और व्यसनों को बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा देखें, यह कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। अपने लिए वह धारणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम और एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें। और जब आपका प्रेम बाहर जाए तो यह जान ले कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। सबको सुखद विचार
प्रेषित करें और जान लें कि ये सुखद विचार आपके पास लौटकर आ रहे हैं। इस ग्रह पर हम नफरत के वृत्त में हो सकते हैं या प्रेम और उपचार के वृत्त में। मैं प्रेम के वृत्त का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब एक समान चीजें चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित रहना और स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्त करना जो हमें परिपूर्ण करते हो। दुनिया को प्रेम का एक अविश्वसनीय वृत्त बनते देखे और यह दुनिया ऐसी ही है। देखिए उन्होंने क्या कहा, आपने सभी बोझ दर्द को बाहर निकाल दे। सारे जितने भी हमारे अंदर, किसके अंदर दर्द नहीं है, सबके अंदर दर्द है। अगर मैं अभी पूछना चाहूँ ना, तो मैं पूनम से लेकर कृष्णा जी तक सबके पास अगर रोने के लिए कोई कमी नहीं है। पूरा दिन कम पड़ जाएगा बट हमारा रोना नहीं खत्म होगा कि उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला। बट अगर सोचिए, क्या उनको हर टाइम अगर हम याद करते रहते तो क्या हम जिंदगी काट सकते? नहीं काट सकते। तो हमें तो मिल गई चाबी, उनको हटाकर हमने करना है साइड, और हमने काम करना है किस पर? खुशी पर, जो हमें चाहिए। अब हम सुबह जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, आज सेकंड चैप्टर शुरू हो चुका है, आज खत्म ही है उस पे। अब देखिए ये जो दर्द है, ये बोझ है, अगर हम किसी के पास ये उल्टी भी करते हैं ना बार बार, ये अपनी बात ये निकाल कर आते हैं। 2 बार अगर आप किसी के पास कहोगे कि मेरी सास ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, तीसरी बार ना वो आपसे टलना शुरू कर देता है इंसान कि क्या यार, ये तो हर टाइम यही बात लगती है। और वही चीज अगर पूनम अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती है ना और बताती है, आज तो मजा आ गया, आज मैंने बच्चों को ये बनाया, ये किया, ये किया, वो ना इसके पीछे लग जाएंगे कि कैसे कैसे करती है, क्या क्या कुकिंग करती है, क्या क्या बनाती है, वो क्या है। वो लड़ाई वाली बात में किसी ने ये पूछा कि जब तू सास के साथ लड़ रही थी तो कैसे बोल रही थी? ये कोई नहीं पूछता। जबकि तुमने ये बोला कि आज मैंने सुबह बच्चों को कुछ मतलब अलग चीज बना के खिलाई, तो वो पूछेगी कैसे बनाई थी, मुझे भी बता दे। अगर अगर ये खिचड़ी कहेगी कि भाई मुझे बहुत पसंद है खिचड़ी, कैसे बनाई, तो वो जरूर पूछेगी इससे कि तू खिचड़ी कैसे बनाती है, तेरी खिचड़ी अगर इतनी जबरदस्त बनती है तो मुझे अपनी खिचड़ी बनाने का तरीका बता। मतलब मैं आपको कहूँ कि कल मैंने जब खिचड़ी बनाई, तो मैं जब मेरी लंच के बाद मेड आती है तो वो मैंने उसके लिए भी थोड़ी कुकर में रख दी थी कि चल वो खा लेगी। वो कहती दीदी जिंदगी में ऐसी खिचड़ी नहीं खाई है मैंने। तो वही चीज है कि अगर आप चीज की प्रेज करते हो ना, उसको अप्रिसिएशन करते हो, तो आपको हर एक जगह से वो अप्रिसिएशन मिलता है। वो तो एक खिचड़ी थी, उसमें क्या, उसमें मैंने कहा यार कहते नहीं दीदी हमारे यहाँ ऐसी खिचड़ी नहीं बनती, क्योंकि हमारे उधर थोड़ी खिचड़ी अलग होती है, वो बहुत ही मतलब रॉयल खिचड़ी होती है जिसको बोलते हैं। मेरा ख्याल कलकत्ता में भी वैसी खिचड़ी बनती है और वहां पे दुर्गा पूजा में वो मिलती भी है, मैंने भी वही सीख रखी है। सो दैट्स वो कि हम लोग अपने आप को आंकते हैं तभी हम नीचे हो जाते हैं। अगर हम अपने को आंकना ना सोच करना, अपनी क्वालिटी को इनहेंस करना शुरू कर दे, हमारी क्वालिटीज सारी जगह स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। और यही हम गड़बड़ करते हैं, हम अपने रोने गिनते हैं सबके पास, जबकि हम अपनी खुशियां नहीं गिनते। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूरे चैप्टर से पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आगे इतनी इजीली नहीं बढ़ेंगे जब तक हमें अंदर तक हम ड्रिल नहीं होंगे चैप्टर में। प्लीज किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो? तो फिर हम, आप लोगों ने लिखना तो शुरू कर दिया ना, प्लीज हम आपको बार बार जज नहीं करेंगे पर लिख जरूर लेना। इसका मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इसमें हमारा एक चीज और आई है चैप्टर में। पूनम आपके पास इंग्लिश में बुक है ना?
हाँ जी, यस। है ना। ये सेकंड चैप्टर का ना एक ये वाला पहरा पढ़ो, पेज नंबर 16 में। ओके। ये इंग्लिश में पढ़ना। इट इज अ गुड आइडिया, यहाँ से। ओके। It's a good idea to have a tissue at hand when you are doing mirror work, because this work can be very evocative. Often it brings up emotions from the deep. The fact is, we may have been very unkind to ourselves. So when we start to love ourselves again, we become aware of the unloving attitudes we have been carrying for a long time. And that causes a certain amount of grief. But the grief is being released. So let yourself feel what you feel and accept those feelings. Don't judge them. एक Mirror मिनट, work एक is एक एक मिनट रुकना। देखो इन्होंने ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज कही है कि हमारे इमोशंस तो डीप होते हैं, चलो वो तो ठीक है, बट हम ना उनके साथ रह नहीं पाते। हम अपने इमोशंस, जैसे ही मुझे शीशे में देखकर ध्यान आया कि यार मैं तो ये चीज में गड़बड़ हूँ, ये चीज, मैं ना दूसरों को ले लेती हूँ अपने साथ, यार उसमें तो ये क्वालिटी है। बट अब हमने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप का एक आइडल ले लेना है, कोई भी हो वो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो कोई फिल्म इंडस्ट्री में हो, जिसको आप आइडल मानते हो, कोई भी अपनी लाइफ में, और वो 3 लोग लेने हैं आपने। पर वैसे लेने हैं, जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार हो, आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, आपको कोई फिल्म इंडस्ट्री में पसंद है या कोई आइडल पर्सन है। जैसे अगर कोई कहे कि अगर मैं फिटनेस पे कहूँ तो मैं सलमान खान को कहूंगी कि सलमान खान या शिल्पा शेट्टी को कहूंगी, यस शी इज अ, मतलब वो एक आइडल पर्सनैलिटी है फिजिक के लिए, तो उनको लेंगे, उनके बारे में उनकी बायोग्राफी निकालेंगे कि वो उस चीज को अपनी लाइफ में किस तरह से फिट करते हैं। जैसे ही आप उनकी पॉजिटिव बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, और आप अपने लिए सोचेंगे कि मुझे भी ऐसा करना है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में वो चीज अपने लिए सोचेंगे ना, आप में वो आनी शुरू हो जाएगी, आप में वो आनी शुरू हो जाएगी। सोचिए ये कितनी बड़ी चीज है। तो ये चीज हम पकड़ेंगे, हम आज आप लोग अपने नोट करेंगे। अगर आपको किसी की ड्रेस सेंस बहुत पसंद है तो आप उसको ले सकते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली से भी ले सकते हैं। अगर आपको फैमिली में नहीं, कोई बाहर से पसंद है, कोई फ्रेंड बहुत पसंद, आप उसको अपना आइडल लेके आप उसको, उसका पूरी बायोग्राफी निकालिए। बट मेरे हिसाब से अपने घर से ना लेकर कोई आइडल पर्सनैलिटी की लीजिएगा। जैसे अमिताभ बच्चन है, अगर आपको वो पसंद है तो आपको उसकी क्या क्वालिटीज पसंद है, डालो उसका बायोग्राफी निकालो, देखो उसकी क्या क्या चीज जबरदस्त है, लिखो वो क्वालिटीज, और अपनी क्वालिटीज में डिफरेंस डालो। एक साइड उसकी क्वालिटीज लिखो और आप में लिखो क्या वो क्वालिटी है, अगर नहीं है तो आप में क्या क्वालिटी, उसमें क्या क्वालिटी, मैच करो एक दूसरे को, मैच द कॉलम्स। जैसे हम शादी के लिए भी यही मैच द कॉलम बनते हैं। आप आगे आकर आपको बताएंगे कि कैसे हम हस्बैंड वाइफ का मैचिंग किया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और हम लोगों को पंडितों ने बहुत बहुत भटका रखा है भाई, बहुत लोचा है, बहुत लोचा है। वो आमिर खान बोलता है ना पूरी मूवी में, वो लोचा, बहुत जबरदस्त लोचा है जिंदगी। आप लोगों ने किसी ने वो एक मूवी देखी थी जिसमें चित्रगुप्त आया था, सपना ले रहा होता है और उसको सपने में दिखता है कि वो ऊपर लोक में पहुंच चुका है, और वहां से उसके हाथ में एक बुक आ जाती है जिसमें वो किसी का भी अपना भविष्य देख सकता है। देखिए वो मूवी किसी ने, यस देखिए, थोड़ी याद है है चित्रगुप्त। ना, उसमें चित्रगुप्त आता है। तो वो मूवी ना कल मेरे सामने टीवी पे चल रही थी, जैसे ही वो मूवी चली ना, मेरा तो मतलब उस मूवी में ना क्लियर बताया है कि अगर वो बुक मुझे, मैं पढ़ूंगी ना, तो मेरा ही भविष्य दिखेगा उसमें। और वो चित्रगुप्त कौन है, आप सबको पता है चित्रगुप्त किसको बोलते हैं? पता है? पता है किसी को चित्रगुप्त किसको कहते हैं? नहीं। अगर अभी आप सुनोगे ना तो आप बोलोगे हैं, चित्रगुप्त किसको कहते हैं? हमारी इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन को चित्रगुप्त कहते हैं। तो आप सोचिए कि आप अगर अपनी इमेजिनेशन में हम अपनी इमेजिनेशन में धतूरे डालते हैं, बार बार धतूरे, क्या कि मेरी अपनी सास के साथ ये लड़ाई हो गई,
उसको स्प्रेड करते हैं। तो वो क्या हुआ अंदर इकट्ठा, ये तो सबके साथ लड़ती रहती है। जबकि हमारी इमेजिनेशंस में क्या होना चाहिए कि यस 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 यस, मुझे ये मिला, यस मुझे ये मिला, यस। क्योंकि हमें तो क्रिएशन करनी है अपनी जिंदगी में आगे के लिए। तो वो चित्रगुप्त आपका भविष्य लिखता है, और वो भविष्य वही लिखेगा जो आप उसको फीड करोगे। बहुत जबरदस्त है ये कि जो आप उसको फीड करोगे। तो हमने क्या फीड कर रखा है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, तो फिर हमें रिजल्ट कहां से ये आएंगे। हम सोचेंगे कि बनाना तो मेरे को उसको बॉडी बिल्डर है, खाना वो खाता नहीं, कहां से बना दूंगी मैं बॉडी बिल्डर। हमें तो अपनी अंदर का चित्रगुप्त है, और वो विजुअलाइजेशन ही है चित्रगुप्त। जो हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज में हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को बंद करते हैं, उस पिक्चर को याद करते हैं जो हमारे खुशी के वो टाइम था, उसको याद करते 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 नई उसमें वो डालते हैं कि जो हमने नया कुछ किया, उस जो हमें नई चीज चाहिए उसको भी उसी ड्रीम में डाल देते हैं और बोलते हैं यस यस यस। और वो कहाँ रेडी कर देते हैं, इस माइंड में। और वो तब रेडी होता है, चीज तब हाथ में आती है जिस टाइम उसको 100% ये क्लियर हो जाता है कि ये अपने काम में इसकी हर जगह से यस 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 हो रही है। जब तक हमारा उसमें डाउट रहता है, हमें चीज नहीं मिलती। क्यों नहीं हमें चीजें मिलती? क्योंकि उस चित्रगुप्त के साथ हमने बात ही नहीं ढंग से करी है। हमारे यहाँ से आता है ना ख्याल एक, जैसे हम कुछ करने लगते हैं कि नहीं मृदुल रुक जा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेट देम थोड़ा सा यहाँ पे चुप हो जाओ, ये वही चित्रगुप्त है। तो विजुअलाइजेशन इज अ थंब, जो इसको कहेंगे वो करके देगा। अंगूठा लगा दिया ना अनपढ़ बंदे ने भी, तब भी उसका सारा कुछ काम हो जाता है। विजुअलाइजेशन विद हैप्पीनेस इन हार्ट। हैप्पीनेस तो ऑब्वियसली आएगी ना। देखो जब पूनम को ये अच्छा सोच। जब पूनम को ये चाहिए कि मुझे अपनी मतलब गाने को मैं सोच ले कि किसी ऐसे उस पे हूं मैं, और मैं वहां पे गा रही हूँ और सारे बड़े बड़े ये अनु मलिक वगैरह सारे बैठे हैं, तो ये यहाँ तक पहुंचने की आपकी विजुअलाइजेशन, वहां उस लेवल की पहुंचने के लिए आपको एक एक चीज की, आपने माइक कैसे पकड़ रखा है, आपने साड़ी कैसे पहन रखी, वो विजुअलाइजेशन आने में आपके अंदर का ना एक एक गूज़बम्स आएगा आपको, जब आपको वो फील होगा। एक एक आपकी वहां की जो एनर्जी है। शादी होती है जब लड़की की, जब लड़की अपनी ड्रेस से खरीद के लाती है, जब वो विजुअलाइज करती है कि मैंने ये लहंगा पहना है, मैंने ऐसा मेकअप कराया, उससे मेकअप कराया, तो उसकी जिस टाइम में आप लोगों ने सुना होगा जब वो अपनी उस जगह पर बैठती है, क्योंकि उसकी ड्रीमिंग तो उसने बचपन से लेकर करी होती है अपनी शादी की, उस टाइम में उसकी एनर्जी का लेवल बहुत अप होता है, बहुत अप होता है, और उसकी जो फेस का एक ग्लो ही अलग आया होता है, वो वही है। बट वो उसी का है, अगर जो तो रो के बैठा है वो तो फिर उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट ये वही है। और वो विजुअलाइजेशन कहाँ है, वो हमारे अंदर ही है। तो प्लीज 2 मिनट 3 मिनट विजुअलाइजेशन करना शुरू करें। वो मैं नहीं करा सकती, विजुअलाइजेशन सबकी अपनी होगी, सबकी अपनी होगी। अगर मुझे पूनम जैसा घर चाहिए ना, तो मुझे ये फील होना चाहिए कि पूनम इस टाइम कहाँ बैठी है, और मुझे एग्जैक्टली वो चीज भी दिखनी चाहिए कि या मेरे को वही फीलिंग की सिटिंग की फील हो रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं उसके साथ वो कर रही हूँ, बट मुझे अपने लिए चाहिए, मैं अपने हिसाब से सोचूंगी, बट फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वैसा ही उस जगह में। याद होगा पूनम, जब मैंने आपको, हम वहां गए थे, मैंने आपको घर की फोटो भेजी थी, वहां से मैंने बोला था आई फील कि इट्स जस्ट लाइक योर होम, और बिल्कुल वो नदी के सामने। हाँ, तो वो व्हाट इज दिस, ये क्या है, दैट इज अ विजुअलाइजेशन। जिस दिन मेरा वो लेवल वहां तक पहुंचेगा, मुझे अपने आप चीज हाथ में आ जाएगी। तो यही है हमारा पिटफॉल, जहां पे हम मारे जाते हैं, क्योंकि हम वहां उस सपने तक पहुंच ही नहीं पाते कि हमें चाहिए क्या। उसके लिए वो पावर डालने के लिए प्रैक्टिस 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 है।
यस, सो मैं स्टॉप करूंगी, मैं मेडिटेशन डाल देती हूँ। सेकंड डे का कल डाला था ना पूनम? यस डाला है। आज वो ही रिपीट करना है उसको, प्लीज इसी के बाद आप रिपीट कर लेंगे। हम 1 मिनट का ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको धन्यवाद। उस एक एक कण के लिए, एक एक चीज के लिए जो हमारे को बचपन से लेकर जब तक हम उस काबिल नहीं हुए कि हम उस चीज को हासिल कर पाए, हमारे माता तथा पिता के द्वारा हमें देने के लिए धन्यवाद। इस धरती पर लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिए, तो उनके लिए वो धन्यवाद। उसी तरह से हमें हर वो चीज प्राप्त करने के लिए हमें दिया गया हर वो आशीर्वाद जो हमारे माता पिता के द्वारा हमारी जिंदगी संपन्न करने के लिए दिया गया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। आप लोग मेडिटेशन ग्रुप में आ जाएगा, आप प्लीज वो मेडिटेशन कर लीजिएगा। आज का चैप्टर ये था, बट वो चित्रगुप्त वाला बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक आप वो चित्रगुप्त के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। वो कहते हैं ना, कई बार हम अपने चलने के लिए भी हमारा मैजिक बुक का 13-14 चैप्टर था, जिसमें कहा कि जो आपको चाहिए आप एक्ट भी वैसा ही करना शुरू कर दो। तो दैट इज कि वो चित्रगुप्त जैसे ही उस चीजों को पूरा ले लेगा ना कि यस ये तो ये भी कर रही है, ये तो ये भी कर रही है, यस आज इसका टिक हुआ, तो वहां पे होगा चित्रगुप्त के द्वारा यस बॉस। वो यस बॉस हमें करना है। सो अपना यस बॉस बंद मत करिएगा, बार बार यस बॉस यस बॉस यस बॉस आता रहना चाहिए आपके मुंह से। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू दीदी। थैंक यू अनिला जी, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू दीदी। हाँ जी बोलिए। एक ना वो रश्मि जी का नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ मैं दे दूंगी आपको, मैं दे दूंगी। ठीक है। और एक शाह जी ने और आज ज्वाइन किया था, मिष्टी शाह। कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। मिष्टी, वाओ मिष्टी मिष्टी चलिए कोई बात नहीं, एक आधा दिन आने दीजिए, उसके बाद करेंगे, अभी एकदम नहीं। अब वो अपने आप नंबर देंगे। ठीक है। Nidu, हाँ जी। Nidu, I'm sorry. I just got up at 5 overslept. अरे इट्स डजंट मैटर, आप No, आ गए ना, इट्स ग्रेट फॉर और अस। कल मैंने इतने अच्छे से चैप्टर किया था, 100 बार आई लव यू बोला, 4 बार आईने के पास गई, सब कुछ किया। अनिला जी आपको एक चीज बताऊंगी, आज आपने अभी शीशे के पास जाना, आपने बोला आज मैं इतना बढ़िया सोई हूं ना, मजा आ गया मुझे। आप अपने इस बच्चे को ये बोलने वाली है कि मैंने तुझे टाइम दिया तो तूने भी मुझे रेस्ट करने का बखूबी टाइम दिया। अगर किसी दिन मैं भी नहीं उठ पाती ना, तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि आज तो मृदुल का टाइम रिलैक्स का है। उसकी बॉडी उसको कह रही है कि आज तू मेरे लिए टाइम दे, सबके लिए टाइम दे रही है, आज अपने लिए टाइम। तो यू शुड, आपने वो चीज करनी है अपने आप से। जब तक हम नहीं ना वो कर पाएंगे, क्योंकि हम ओवर एग्जर्ट होकर भी कई बार कुछ कर लेते हैं। वो कहता है यार मुझे तो रेस्ट चाहिए, मुझे स्पेस। When will I get the video? कब? यस, अभी आ जाएगा अनिल जी। तो अगर है, अगर नहीं भी है तब भी वो भेज देंगे थोड़ी देर तक। ठीक, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।